नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिदीपधर एंड वेलकम यू टू आवर चैनल नॉलेज हेल्थ एंड लाइफ। जीवन के लिए हवा के बाद दूसरा अति आवश्यक पदार्थ पानी है। इंसान बिना भोजन के 15 दिन तक भी जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 4 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। पृथ्वी और मानव शरीर दोनों का लगभग 3/4 मीन्स 75% भाग पानी ही है। इसलिए पानी को साधारण मत समझिए। जब चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहे पी लें, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पानी पीना क्यों ज़रूरी है, हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं, पानी कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, सुबह की बासी लार के क्या फ़ायदे हैं, पानी पीने का सही और गलत तरीका क्या है, किस तरह का पानी होना चाहिए, ठंडा, गर्म या नॉर्मल, शरीर में पानी की कमी को कैसे जानें, शरीर में पानी की कमी और अधिकता से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पानी कुदरत का वरदान है, लाखों बीमारियों की दवा है, और अगर हम इसे सही तरीके से पीना नहीं जानेंगे तो इससे फ़ायदा लेना तो दूर, भविष्य में एसिडिटी, किडनी, लीवर और हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को दावत देंगे। ऑन एन एवरेज एडल्ट मेल ह्यूमन बॉडी में 65% एंड फीमेल में 52% पानी होता है, और हमारे बॉडी का 50 to 70% वेट पानी का ही होता है। तो आइए जान लेते हैं बॉडी के किस किस ऑर्गन, टिश्यू और पार्ट में कितना कितना परसेंट वाटर होता है। आइज़ 95%, ब्लड 94%, लंग्स 85%, ब्रेन 83%, किडनी 83%, स्किन 80%, हार्ट 75%, मसल्स 75%, लीवर 70%, बोन्स 22% एंड टिथ 10%। बॉडी के टोटल वाटर का 2/3 पार्ट दैट इज 66% वाटर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स सेल्स के अंदर होता है, और 1/3 पार्ट दैट इज 33% वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स सेल्स के बाहर होता है। तो आइए जानते हैं पानी का हमारे बॉडी में क्या रोल है। पानी हर सेल का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है और सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। पानी भोजन से प्राप्त न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स को और हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स को पूरे बॉडी में हर सेल तक पहुंचाने में ब्लड की मदद करता है। बॉडी के टॉक्सिक एलिमेंट्स को यूरिन, स्टूल एंड स्वेट के थ्रू बॉडी से बाहर निकालता है। बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ब्लड के pH दैट इज 7.4 को मेंटेन करता है। सोडियम, पोटासियम, ICF एंड ECF के लेवल को बैलेंस रखता है। जॉइंट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। आँख, जॉइंट्स और सभी ऑर्गन्स को तरल, नरम और लुब्रिकेट रखता है। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड ऑल बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस में वाइटल रोल प्ले करता है। अब आप ज़रूर समझ गए होंगे कि पानी का हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है और पानी पीना कितना ज़रूरी है। वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक डेली वाटर इंटेक फीमेल का 2.7 लीटर एंड मेल का 3.7 लीटर होना चाहिए, जिसमें भोजन के द्वारा लिया गया पानी भी इंक्लूडेड है। हमारा शरीर 20 से 25% पानी भोजन के द्वारा प्राप्त कर लेता है। इसलिए अगर 2.7 एंड 3.7 लीटर से 20% लेस किया जाए तो फीमेल के लिए डेली वाटर इंटेक 2.25 लीटर और मेल के लिए डेली वाटर इंटेक 3 लीटर होना चाहिए। कुछ स्पेशल केसेस लाइक हॉट वेदर, एक्सेस बॉडी वेट, एक्सरसाइज, मोर फिजिकल एक्टिविटी, फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग में बॉडी के लॉस्ट फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए हमें अपनी वाटर इंटेक को बढ़ा देनी चाहिए। अगर हम अपनी वाटर इंटेक सही रखते हैं तो हम कॉन्स्टिपेशंस, किडनी स्टोन्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, ओबेसिटी और कैंसर जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। स्किन हाइड्रेटेड रहने से स्किन में लचीलापन और ग्लो आती है और हम एक्ने और पिंपल्स से भी दूर रहते हैं। ब्रेन एक्टिव रहता है। पानी भूख को कम करता है और 0 कैलोरी होने की वजह से मोटापा भी नहीं आता है। तो आइए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। हमारे बॉडी के लेफ़्ट साइड में नाभि के थोड़ा ऊपर एपिगैस्ट्रियम होता है, जिसे हिंदी में आमाशय और संस्कृत में जठर कहते हैं, जिसमें अग्नि प्रदीप्त होती है और वही खाने को पचाती है। खाना जठर स्थान में 1.5 घंटे तक अग्नि के प्रभाव में रहती है। जब हम खाना खाते ही पानी पी लेते हैं तो वह अग्नि ही शांत हो जाती है और वह डाइजेस्टिव जूस को भी पतला कर देती है, जिससे खाने के पचने का काम बंद हो जाता है। फिर खाना सड़ता है और सड़ने के बाद सबसे पहले गैस बनती है, और जब यह गैस पूरे शरीर में घूमती है तो गले, छाती और पेट में जलन, सिर दर्द, पीठ दर्द, पेप्टिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, भगंदर, बवासीर और कैंसर जैसे 100 से अधिक बीमारी पैदा करती है। एक छोटी सी गलती से इतनी बीमारी आती है तो हम गलती करें क्यों? इसलिए भोजन करने के कम से कम 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, और भोजन के
40 मिनट या 1 घंटे पहले तक पानी पी सकते हैं। इसलिए कहा गया है भोजन अंते विषम बारी, मीन्स भोजन के अंत में पानी पीना जहर के बराबर है। भोजन के बीच में भी पानी पीना वर्जित है, परंतु अगर 2 डिफरेंट अन्न जैसे पहले रोटी फिर चावल खाते हैं तो दोनों खाने के जंक्शन पर 2-3 घूंट पानी पी सकते हैं। तो आइए आते हैं 4th क्वेश्चन पे। सुबह की बासी लार मीन्स सलाइवा के क्या फ़ायदे हैं। सवेरे सोकर उठने के बाद प्यास ना लगे तो भी बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए सबसे पहले 2-3 गिलास पानी पीना चाहिए। सुबह की बासी लार जो बहुत कीमती है, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, पानी के साथ पेट में अंदर लेने से पेट की एसिडिटी को न्यूट्रल करती है और रात को पेट में बनने वाली टॉक्सिक सब्सटेंसेस की भी सफाई हो जाती है। तंबाकू, मावा और गुटखा खाने वाले लोग दिन भर इस कीमती लार को थूकते ही रहते हैं। सड़क तो गंदा करते ही हैं और अपने स्वास्थ्य को भी ख़राब करते हैं। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। पानी पीने का सही और गलत तरीका क्या है। पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पीना चाहिए ताकि मुंह की लार जो अल्कलाइन होती है पेट में जा सके और उसे न्यूट्रल कर सके। पेट के न्यूट्रल मीन्स pH 7 रहने से बीमारियां दूर रहती है। बड़े मुंह वाले बॉटल से पानी ना पिएं, क्योंकि मुंह से हटाकर पानी पीने से पानी के साथ साथ हवा में मौजूद कुछ गैस भी शरीर में चली जाती है। जानवर और चिड़ियां भी चाट कर और एक एक घूंट पानी पीते हैं, इसलिए जानवर हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं। न उन्हें ओबेसिटी होती है और न ही डायबिटीज़। जल्दी जल्दी पानी गटागट पीने से किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती और हर्निया, एपेंडिसाइटिस, प्रोस्टेट, हाइड्रोसिल जैसी बीमारी पैदा करती है। पानी को हमेशा बैठकर ही पिएं, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से बॉडी का फ्लूइड बैलेंस बिगड़ता है, सेंटर पॉइंट नहीं बन पाता, जिससे अर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें किस तरह का पानी पीना चाहिए, ठंडा, गर्म या नॉर्मल। पानी के टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। बर्फ़ डालकर पानी, फ्रिज का पानी या ठंडा पानी जब पेट में जाता है तो बॉडी उस पानी को तब तक यूज़ नहीं कर पाती जब तक वह पानी इस्तेमाल के लायक गर्म नहीं हो जाती। पेट में गए ठंडे पानी को गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से सभी ऑर्गन से ब्लड फ्लो स्टमक की तरफ ज़्यादा होने लगती है और जिससे सभी अंगों में कुछ टाइम के लिए खून की कमी हो जाती है। अगर रेगुलर ठंडा पानी पीते रहे, खून की कमी होती रही, ठंडा पानी पीते रहे, खून की कमी होती रही, तो कुछ सालों के बाद ऑर्गन फेल या ख़राब हो सकती है, जिससे पैरालिसिस और ब्रेन हैमरेज तक भी हो सकती है, जिससे लीवर, किडनी या हार्ट फेल भी हो सकती है, या ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देती है और फूड में मौजूद फैट को सॉलिडिफाई कर देती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ठंडा पानी पीना और पिलाना बंद कीजिए और सादा या गुनगुना पानी पीजिए, जिससे बॉडी भी उस पानी को तुरंत काम में ले सके और डाइजेशन भी अच्छी रहे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में पानी की कमी को कैसे जानें। हमारा शरीर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में शरीर में पानी की कमी का संकेत देता है, जैसे मुंह का बार बार सूख जाना, डार्क एंड येलो यूरिन का होना, कम यूरिन का होना, स्मेलिंग यूरिन का होना, माउथ, लिप्स, आइज एंड स्किन का ड्राई होना, थका हुआ महसूस करना, सर दर्द होना, चक्कर आना, इंडाइजेशन, जॉइंट पेन एंड मसल पेन का होना, मीन्स आपकी बॉडी पानी का डिमांड कर रही है। तो आइए जानते हैं शरीर में पानी की कमी से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। लेग्स एंड मसल्स में क्रैम्प्स, मरोड़ या ऐंठन का होना, गर्मियों में हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, किडनी स्टोन्स का होना, सोडियम, पोटासियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस से ब्रेन में डिस्टर्बेंस होना, एपिलेप्सी मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शसनेस भी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ब्लड प्रेशर में सडन ड्रॉप या फेंटिंग भी हो सकती है, थकान, कमज़ोरी, गैस्ट्राइटिस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड अर्थराइटिस भी हो सकती है। यहाँ पर एक सावधानी की ज़रूरत है। कुछ कैफिनेटेड ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफ़ी, सोडा, अल्कोहल और कुछ मेडिसिन्स लाइक डायबिटीज़ का मेडिसिन्स लेने से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मीन्स बार बार यूरिन का आना होता है, क्योंकि ये सभी डायूरेटिक होते हैं। आप जितना पिएंगे नहीं, उससे ज़्यादा पानी यूरिन के थ्रू निकाल देंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके डायूरेटिक ड्रिंक को अवॉइड करें और डिहाइड्रेशन से बचें। तो आइए जानते हैं ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने के क्या नुकसान हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने से किडनी पे प्रेशर पड़ता है और किडनी ख़राब हो सकती है, और वैसी स्थिति में पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही यूरिन के थ्रू निकल जाती है।
सोडियम, पोटासियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल डाइल्यूट होने की वजह से कम हो जाता है। बॉडी फ्लूइड एंड डाइजेस्टिव जूसेस पतले हो जाते हैं, सेल में स्वेलिंग होने लगती है और कुछ मेडिकल कंडीशंस लाइक हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस एंड डायबिटिक पेशेंट्स में वाटर इंटॉक्सिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से नॉर्मल वाटर इंटेक करने पर भी बॉडी में वाटर की लेवल बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं प्यास लगने के पीछे का थर्स्ट मैकेनिज्म क्या है। जैसे ही शरीर में 1% भी पानी की कमी होती है तो प्यास लगने लगती है। जब यह कमी 5% तक पहुंचती है तो शरीर की नसें खिंचने लगती है और कमज़ोरी महसूस होती है। जब यह कमी 10% तक पहुंचती है तो इंसान को धुंधला दिखाई देने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। और जब यह कमी 20% या उससे ज़्यादा हो जाती है तो इंसान की मौत भी हो सकती है। इसलिए शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। तो आइए अंत में पानी के बारे में कुछ और ज़रूरी और ध्यान देने योग्य बातों को जानते हैं। एक स्टडी के अनुसार टॉयलेट, स्वेटिंग एंड एक्सक्रीशन के प्रोसेस में डेली लगभग 2 लीटर वाटर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे रीस्टोर करना ज़रूरी होता है। इसलिए केवल डेली लॉस ऑफ वाटर को मेंटेन करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 2 से 2.5 लीटर वाटर इंटेक करना ज़रूरी है। रात को ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रात को हमारा शरीर एक्टिव नहीं होता और पानी शरीर में यूज़ हुए बिना ही किडनी में फ़िल्टर होने पहुंच जाता है। रात को यूरिन आने से दोबारा नींद नहीं आने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए दिन में ही वाटर के लिमिट को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। खाना खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद 1 से 2 घूंट मीन्स गला भीगने जितना पानी पी सकते हैं। एक बार में 1 से 1.5 गिलास पानी पीना ही अच्छा है। 2 बार पानी पीने के बीच में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का गैपिंग ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो पानी यूज़ हुए बिना ही यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। यूरिन के 15 से 20 मिनट बाद ही पानी पिएं ताकि किडनी भी रेस्ट ले सके। बार बार लगातार विदाउट गैप दिए पानी पीने से बार बार यूरिन आने और यूरिन को ठीक तरीके से नहीं रोक पाने की समस्या भी शुरू हो सकती है। कोई भी फल, खीरा या टमाटर खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं, क्योंकि इससे फूड सख्त हो जाने से डाइजेशन स्लो हो जाती है और इससे सर्दी जुकाम भी हो सकती है। ज़्यादा गर्म चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, सूप पीकर भी तुरंत पानी नहीं पीनी चाहिए। इससे मसूड़ों और दांतों को नुकसान पहुंचता है। एक्सरसाइज के बीच में 2 से 3 घूंट नॉर्मल वाटर पी सकते हैं और एक्सरसाइज ख़त्म करने के आधे से 1 घंटे बाद 1 से 2 गिलास पानी पी सकते हैं। खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पीने से पानी भूख को कम करता है और 0 कैलोरी होने की वजह से यह वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। दोस्तों, अब तक आप ज़रूर समझ गए होंगे कि कैसे हम पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं और अपने आप को बहुत सारे बीमारियों से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा बॉयल्ड, फिल्टर्ड, बॉटल एंड आरओ वाटर में कौन कितना शुद्ध और हानिकारक है और हम लोगों के लिए सबसे शुद्ध और सेहतमंद पानी कौन सा है। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आई होप कि आपने अभी तक इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही सेहतमंद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहें। धन्यवाद।